नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज 24 नवंबर 2021 को मार्केट का सेंटीमेंट क्लियरली नेगेटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 17,415 पे है, जो कि 0.5% नीचे है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 0.45% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। आज निफ्टी बैंक ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें, 0.4% की गिरावट है, लेकिन सरप्राइजिंगली AD रेशियो हमें एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आया, जिसका सिंपल रीजन है, सिंपल मतलब है कि इंडेक्स हैवीवेट में आपको सेलिंग नजर आती है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल्स में, यानी कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, जो शुरुआत में जो तेजी आई थी वो गायब हो गई, वो एक रीजन है। बाकी रिलायंस में गिरावट देखने को मिली है, IT स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, ऑटो स्टॉक्स ने, ये सारे स्टॉक्स ने लीड किया, जिसके कारण निफ्टी 50 आपको नीचे आता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन वहां पर भी इंट्राडे हाई से आपको 400 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 0.3% नीचे है। नेचुरल गैस में 2% की गिरावट है। नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, 5-6% की तेज़ी आती है, 4-5% की गिरावट हो जाती है। गोल्ड और सिल्वर हमें 0.15% नीचे नज़र आते हैं। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट ही हो रहा है। पहले तो बहुत तेज़ी से आपको डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई, उसके बाद डॉलर हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया, और फिलहाल आपको कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट पिछले 10-15 दिनों से दिखाई पड़ता है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट ही नजर आती है। SGX निफ्टी फिलहाल तो 400 के भी नीचे नजर आता है, 363 पे हमें SGX निफ्टी दिखाई पड़ता है। तो ग्लोबल इंडाइसेस में भी वीकनेस है। यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, कोविड की सिचुएशन वहाँ पर खराब होती हुई नजर आती है। ये भी एक रीज़न है कि हमारे मार्केट्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कल का मोमेंटम शुरुआत में तो कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। कल जो धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सेम मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। 17,600 का लेवल देखने को मिला, लेकिन ट्रेडर्स आज वेट ही कर रहे थे कि 17,600 का लेवल आएंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं उसके बाद कैसी गिरावट देखने को मिली है। 17,600 से 17,350 का लेवल देखने को मिल जाता है। 250 पॉइंट की गिरावट आपको इंट्राडे हाई से दिखाई पड़ती है, और नीचे के लेवल से बिल्कुल भी जीरो रिकवरी यहां पर नजर आती है। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ लास्ट में हमें गिरावट देखने को मिली। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो कल एक बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नजर आई थी। बहुत लोग यहां पर रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इसे हम रिवर्सल नहीं कह सकते। अभी 3-4 दिन से इतना कंटिन्यूस फॉल मार्केट में आ रहा है। मार्केट अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,200-250 के जोन में जा चुका है। तो वहां पर अगर एक बुलिश कैंडल नहीं बनती तो मतलब एक्चुअली कुछ बहुत बुरा मार्केट में है, जो कि हमें पता नहीं है, FIHDS को पता है, इसलिए वो सेलिंग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई, बुलिश कैंडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड आपको यहाँ पर न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश रखना है। अगर हम वीकली ट्रेंड के बारे में बात करें तो अभी भी हमारा जो ट्रेंड है बुलिश है, वीकली चार्ट पर बुलिश चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म थोड़ा देखते हैं, 1-2 हफ्ते का व्यू बना के चलते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा बियरिश होकर ही चलना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे आती हुई नजर आती है। अभी यहाँ पर हायर हाई और हायर लो वाली सिचुएशन नहीं है, लोअर हाई और लोअर लो बनते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर संभल कर ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे में अभी आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। सिर्फ इंट्राडे में ही नहीं, आपको यहाँ पर डे एंड में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एक एक कैंडल से आप ज़्यादा कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसी सिचुएशन कोविड सेकेंड वेव में देखने को मिली थी मार्केट में, आप देखिए एक कैंडल आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएगी कि अगले दिन पे क्या होने वाला है। ये कैंडल पर हमें लगेगा कुछ होने वाला है, यहाँ पर कुछ हो जाता है, यहाँ पर कुछ हो जाता है, बाद में फिर से मार्केट नीचे आ जाती है। तो इसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर मार्केट में दिखाई देने वाला है। तो मार्केट्स को ओवरऑल लेवल आपको ध्यान रखिए, ऊपर के साइड पे 17,800 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक बुलिश नहीं होना है, और नीचे के साइड पे 17,200 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक बियरिश नहीं होना है। इसके बीच में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर इसके बाहर मार्केट जाता है तो आपको ट्रेंडिंग होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जब तक ये 600 पॉइंट के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अंदर कुछ भी हो जाए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस बनाकर रखिए। अच्छे स्टॉक्स पर जब भी कोई अपने सपोर्ट लेवल्स पर आता है, वहां पर आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। आज न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा
वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया है, तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा। तो न्यूज़ के बेस पे कभी ट्रेड नहीं करना है। आपको तेज़ी गिरावट सब कुछ न्यूज़ के बेस पे दिखाई पड़ती है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन एकदम उल्टा आता है, शेयर भी आपको उल्टा होता हुआ नजर आता है। तेज़ी है तो गिरावट हो जाती है, गिरावट है तो तेज़ी आ जाती है। तो न्यूज़ के बेस पे काम करना नहीं चाहिए, यही हमें पता चलता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने पार्टनरशिप की अंडर को लैंडिंग टर्म्स, तो इन दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। L&T ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को MOU साइन किया है टू बिल्ड डेटा सेंटर एट कांचीपुरम, तो L&T के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। पेटीएम मनी ने मार्जिन प्लेज फीचर अलाउ कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। नए ट्रेडिंग ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ये जो ETFs है, जो स्टॉक्स हैं, इससे प्लेज करके मार्जिन मिलेगा, उसके ऊपर ट्रेडिंग कर पाएंगे पेटीएम मनी वाले। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आज क्यों हमें पेटीएम के शेयर में तेज़ी देखने को मिल जाती है। इप्का लैब्स ने लाइका लैब्स में एक्विजिशन किया है, 26.5% का स्टेक खरीदा है। तो इप्का लैब्स के लिए अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब भी ऐसे कोई एक्विजिशन होते हैं तो यहाँ पर मार्केट उसे कई बार नेगेटिवली ले लेता है। जनरली आपने IT शेयर्स में बहुत देखा होगा पिछले साल में कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार के लिए पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है। लेकिन एक्विजिशन किया है तो कंपनी ने ऑफकोर्स सोच समझ कर किया होगा। फेलियर के चांसेस वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन एक्वायर किया है कंपनी को तो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली लेना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर्स अपना स्टेक कम करने वाले हैं, अभी कुछ 20-21% का है, वो 10% के आसपास लाना चाहते हैं। ऑलरेडी प्रमोटर का स्टेक कोई ज़्यादा नहीं था, 20% के आसपास का था, वो भी अभी 10% होने वाला है। तो ऐसी कंपनीज़ में थोड़ा दूर रहे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। हाउसिंग फाइनेंस में हमारे पास बेहतर कंपनी से निवेश करने के लिए तो ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक में, हाई बीटा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। LTI एनेबल्स लार्ज स्केल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर PIH ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये PIH ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पावर इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, ये कतार बेस्ड एक कंपनी है। तो LTI के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। थर्मैक्स ने FGD सिस्टम्स सेटअप करने के लिए 830 करोड़ का ऑर्डर विन किया है, तो थर्मैक्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।